श्रीमद्भागवत 17वां अध्याय। टॉपिक है महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जनित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। देखो, जो गाय को, बैल को, कोई पशु को मारता ना डंडी से किसे, तो उसको शूद्र बताया है। वो चाहे मारो वो नहीं मारते ऐसे, कोई मारता नहीं, साइड में हो जाएंगे तो मारेंगे नहीं। वो भी हाँ, वो अपने बचाव के लिए करते हैं और हम सोचे हमें मार रहे हैं, या वो सोचते हैं इनके हाथ में कुछ है तो मुझे देने के लिए है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करे, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। भाई, प्रजा दुखी रहेगी तो क्या होगा? नष्ट ही होंगी। ऐसे ही परिवार की बात है। जिस परिवार में बड़ों की उपद्रव से छोटों को टेंशन होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, तो क्या होता है? कीर्ति खत्म हो जाती है। अब हम जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो तुम सबसे तो बड़ी हूँ मैं, और मैं ही उपद्रव करूँ, अत्याचार करूँ, गाली गलौज करूँ, कुछ भी करूँ, तो क्या होगा? यहाँ के स्थान की बदनामी होगी ना। हाँ, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। सबका ही हो जाता है। वो राजा हो, चाहे परिवार का मुखिया हो, चाहे गांव का मुखिया हो, और चाहे मुखिया ना भी हो, लेकिन नहीं, मनुष्य के गुण नहीं है ये। और हमारा सत्संग क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? हैं? प्यार सिखाता है। प्यार से बड़ा कुछ नहीं है। प्यार करोगे भगवान को पाओगे।
प्यार करोगे सदगुरु को पाओगे, प्यार करोगे भगवान में मिल जाओगे, प्यार करोगे तो शांति को पाओगे। प्यार नहीं करेंगे लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, ईर्ष्या कर लेंगे, गुस्सा कर लेंगे। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे, और पूरी सृष्टि का राजा तो भगवान है, वो दुखियों का दुख दूर करे। पर दुखिया दुख दूर करना तो चाहे, वो दुखिया तो फंसना ही चाहता है उसमें, तब क्या करें? यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड, देखो दुष्टों का तो दमन करना ही होगा। अब दुष्टों को, अब कोई कहते आप भेदभाव करते हो कोई को भी, कोई एक दुष्ट और एक शिष्ट है, तो शिष्ट की पहचान है कि वो कभी किसी को सताएगा नहीं, वो शिष्टाचार को अपनाते हुए चलेगा। और दुष्ट की पहचान है कि वो कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। तो अब बताओ, पात्र के अनुसार ही तो मिलेगा ना। दुष्ट को दे भी देंगे तो फिर वो ग्रहण ही नहीं करेगा, वो कहेगा रख रख तेरे पास नहीं चाहिए, वो ये कहेगा। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। राजाओं का धर्म अलग होता है, प्रजाओं का अलग होता है। प्रजा का धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या बताया है? शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित ने कहा, परीक्षित क्या कह रहे हैं? धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। वाह, ये क्या चुगली कहाँ से आ गई बीच में?
हैं? अधर्म करने वाले को जो नरक आदि यानी नरक आदि मिलता है, चुगली करने वाले को ही मिलता है। चुगली छोड़ दो, चुगली चाली छोड़ दो, नरक में जाना है तो करती रहो। धर्म ने कहा, राजन आप कहाँ गए? चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। सिद्धांत निश्चित है, अनिश्चित नहीं है, निश्चित सिद्धांत है। क्या? प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे। मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों के प्रश्न उठ रहे होंगे कि धर्म के 4 चरण कौन से हैं? 4 पैर धर्म, तो थोड़ा सा प्रश्न जिज्ञासा बने तो वो दिमाग में बात बैठती है। और भूख लगे पहले कहते ले खा ले, तो वो स्वाद भी नहीं लगता, याद भी नहीं रहता। 4 चरण, तप, पवित्रता, दया, सत्य। तप, पवित्रता, दया, सत्य। धर्म के 4 चरण कौन से हैं? ये 4 धर्म है के पैर है। इन्हीं के जो जिनके अंदर ये 4 गुण हैं वो सदा धर्म करेगा। मतलब ये है, इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। जिसके अंदर अधर्म के अंश क्या है? गर्व, आसक्ति और मद। ये 3 अधर्म के अंश हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो उसका अंश है, वो उसका अंश है, रूप है उसका। ये 3 है, इनके कारण 3 खत्म हो गए चरण धर्म के। और जिस प्राणी के अंदर ये 3 है तो वो भी धर्म का एक ही गुण है उसमें। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म का रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। फिर तो पैर ही नहीं, धर्म चलेगा कैसे? तभी तो धर्म के रास्ते पे चल नहीं पा रहे हैं। हम सब थोड़ा सा कमजोर ही है, सत्य का भाव भी, बाकी तो है। तप कहाँ, पवित्रता कहाँ, दया कहाँ? एक सत्य का एक टांग है खाली धर्म की। और वो भी कभी कभी असत्य बोल देते हैं तो वो भी उसमें भी लग जाती है। कभी हड्डी क्रैक हो जाती है, कभी मसल्स वीक हो जाती है, कभी मांस फट जाता है पैर का असत्य बोलने से। असत्य से पुष्ट हुआ यह धर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। मतलब सत्य को भी ग्रास कर लेना चाहता है। सत्य बोलने के लिए तत्पर रहता है कलयुग। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। ब्राह्मण द्रोही, ब्राह्मणों को से दुश्मनी करने वाले शूद्र जो है वो मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विभल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। कलयुग बहुत तेज होता है, होशियार होता है, चरणों में गिर गया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे।
उन्होंने जब कल्यू को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित के पैरों में गिर गया और वो दीनवत्सल थे, दया का भाव था, मतलब धर्म पुरुष थे वो। देखा जाए तो क्या थे? शरणागत रक्षक, दीनवत्सल और यशस्वी थे। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं। ये लो, दे दिया ना कलयुग को। यही होता है हमारे साथ भी, कोई भी गिड़गिड़ाने लग जाता है, पैरों में गिर जाता है, हम सोचते हो अब तो दया करनी ही चाहिए। लेकिन दया जिसके अंदर है वो तो दया करता है, वो तो अपना कर्म अच्छा करता है। अब तेरे को कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। ये कलयुग का प्रभाव है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्म वर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग शिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्दत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। किसने? कौन बोला? कलयुग। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। कलयुग ने अपने में बातों में ले लिया। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। जुआ, मद्यपान यानी मदिरापान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, सुवर्ण यानी धन दिया। देखो दुष्ट ऐसे फंसा लेता है। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। सोना हो गया ना, धन हो गया, वो रजोगुण हो गया। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलयुग को कली बोला, कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। देख लो, कलयुग में कोई मांग टीका नहीं लगाती, कोई बोरला बारला क्या नहीं पहनती है। सबके पास करीब करीब बोरला, मांग टिक्का सब, लेकिन शादी में तो लगा ही लेती है एक बार, वो एक बार में बस पर वो आर्टिफिशियल लगाते हैं। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। वही सब तो नहीं कर सकते। एक तो आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए।
5 स्थान द्यूत, जहाँ जुआ हो रहा हो, जहाँ मदिरापान हो, जहाँ स्त्री संग हो और हिंसा हो। और सुवर्ण आत्मकल्याणकामी को और धर्मोपदेष्टा, जो धर्म का उपदेश देने वाले गुरु हैं उनको, और धार्मिक राजा को, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता को। राजा परीक्षित इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही।